नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर एक नज़र, अनुच्छेद और उसके विषय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। और अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता यानी कि समानता। अनुच्छेद 15 में है केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 में है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। और अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 है कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। और अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम से संरक्षण। अनुच्छेद 24 है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 है किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एजुकेशन रुद्रा ड्रीम्स। अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार। अनुच्छेद 31 ग में दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा। और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 51 का में है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की, यहाँ पर एरर टाइप हो गया है, यहाँ पर अनुच्छेद 72 रहेगा। अनुच्छेद 72 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश
के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। और अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की शक्ति है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्ति है, क्षमा आदि की। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 167 में है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। और अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 226 में है कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 239 का में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 249 में है राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। और अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। और अनुच्छेद 275 में है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। और अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 में है वाद और कार्यवाहियां। अनुच्छेद 300 का में है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, मतलब संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 का में। और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। पहले संविधान ने मूल रूप 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। फिलहाल में 6 मूल अधिकार हैं। जैसे समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 311 में है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, मतलब पद से हटाया जाना या पदोन्नत करना। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं और अनुच्छेद 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 323 का में है प्रशासनिक अधिकरण और अनुच्छेद 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 335 में है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 में है आपात स्थिति की घोषणा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में है। और अनुच्छेद 356 में है राज्यों के संवैधानिक
राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात स्थिति के बारे में उपबंध और अनुच्छेद 368 में है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। और अनुच्छेद 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। Thanks for watching.